हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसके ऊपर हमने बात करी। इससे पहली वाली जो वीडियो है बच्चों वो पूरी थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर है, पूरा थ्योरेटिकल बेस समझाया गया है, बहुत लॉजिकल चीज़ें उसमें हैं। तो उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें हैं वो शायद समझ ना आए अगर वाली वीडियो नहीं देखोगे, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसे जरूर देखें, देन इस वाली वीडियो में आप लोग आएँ, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट थी, जो बेसिक चीजें थी, जो लॉजिकल चीजें थी, सब आपको बताई हैं। आज हम बात करते हैं फॉर्मेट के ऊपर। तो फॉर्मेट किस तरीके से रहता है, तो ऊपर से आपने लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप बना कब रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2017 या 18 या 19 या 20, जब भी आप बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पर डेट डालनी है। जो क्वेश्चन मैंने आज लिया हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर यही डेट मेंशन थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी उसी को आप लोग यहाँ पे लेंगे। तो हमने लिया एज ऑन 31 मार्च 2017, यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2018, 19, 20, 21, 22 कुछ भी हो सकता है, ठीक है बात। चलिए बात करें, फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ द पर्टिकुलर्स। तो कई बुक में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, लेकिन सीरियल नंबर का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, बहुत बड़ा कोई रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो पहला वाला बनेगा पर्टिकुलर्स का, देन प्लस आइटम और माइनस आइटम, ठीक बात। थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको चीजें मैं करवाऊं, तो हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है या तो वो कैश बुक से स्टार्ट होगा, कैश बुक के बैंक वाले कॉलम से, ठीक है। कैश बुक से स्टार्ट होगा मतलब कैश बुक का बैंक वाले कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। और इधर हमारे पास रहती है पासबुक, ठीक है, इधर रहती है हमारे पास पासबुक। तो दो चीजें क्वेश्चन की जो ब्रॉड अप्रोच है, या तो कैश बुक से आप पासबुक को मैच करवाएंगे या पासबुक से आप मैच करवाएंगे कैश बुक को, ये हमारी अप्रोच थी। फिर हमारे पास कैश बैलेंस की अगर हम बात करें, कैश बुक की अगर हम बात करें, तो वहां पर या तो डेबिट बैलेंस हमको गिवन होगा या हमको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। लाइकवाइज अगर हम पासबुक की बात करें तो सेम कहानी वहां भी है, डेबिट और क्रेडिट हमको गिवन हो सकता है। तो कैश बुक का डेबिट होना पॉजिटिव का इंडिकेशन है और कैश बुक का नेगेटिव में होना, मतलब क्रेडिट में होना, सॉरी, तो नेगेटिव का इंडिकेशन है, ठीक है। पासबुक का डेबिट होना नेगेटिव का इंडिकेशन है और पासबुक का क्रेडिट होना पॉजिटिव का इंडिकेशन है, ठीक है बात। तो जब हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी और हमने पासबुक से मैच करवाना हो, तो जो कैश बुक के सारे एक्शन है वो रिवर्स होंगे, यानी जो चीजें हमने प्लस करी होंगी वो माइनस करेंगे। हमने मतलब कैश बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैश बुक के सारे एक्शन रिवर्स करने हैं और पासबुक के एज इट इज रखने हैं। और जब हम पासबुक से आएंगे कैश बुक की ओर, तो पासबुक के सारे एक्शन रिवर्स होंगे और कैश बुक के एज इट इज रहेंगे। मैंने आपको पूरा लॉजिकल समझाया था कि क्या रीजन रहता है। और कैश बुक के डेबिट वाले से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमको गिवन होगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, अगर हमने यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आने के पूरे चांस हुए 95%। 5% चांस होते हैं कि आंसर ना आए, तो वो नहीं आने वाले जो कहानी है, आंसर कभी कभी डेबिट से स्टार्ट किया क्रेडिट आना चाहिए, क्रेडिट से स्टार्ट किया तो डेबिट आना चाहिए, लेकिन कई बार डेबिट से स्टार्ट किया तो आंसर डेबिट में आ जाता है। वो क्यों होता है आज आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है, अब वो क्यों होता है आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप पहली जो वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखें, तो क्वेश्चन आपसे कहता है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017। लिखता है कि द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,54,300। देखिए कहानी में क्या लिखा है, द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, ठीक है। तो जो कैश बुक का बैंक वाला कॉलम है वो दिखा रहा है डेबिट बैलेंस, यानी हमने कैश बुक से मामला स्टार्ट करना है, जाना है पासबुक के पास। कैश बुक से स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो कैश बुक के सारे एक्शन रिवर्स होंगे, पासबुक के एज इट इज रहेंगे, ये बात याद रखें। हाउएवर the bank statement showed a difference balance as on that date, the following were the reason for the difference, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है हम बैंक बैलेंस और अपना जो पासबुक है, मतलब जो पासबुक का बैंक बैलेंस है और या जो हमने बना रखा है कैश बुक में बैंक वाला कॉलम, उनको हम मैच कर रहे हैं, और वो मैच क्यों नहीं कर रहे थे उसके रीजन दे रहते हैं, उन रीजन को फाइंड आउट करके अब हम मैच करवाने का काम करेंगे। लिखा है फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक 75,450, checks issued but not presented for the payment 80,760, bank charges not yet recorded in the cash book 1135, check received by the bank directly from the trade debtors 1,35,200। फिफ्थ वाला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आगे कहता है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000 रुपी, फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। ये हमारे पास अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है।
समझते हैं आराम से। देखो हमें क्या कहानी दी है, सबसे पहले तो दिया कि जो रिमझिम लिमिटेड है उसका जो कैशबुक का बैंक वाला कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट इज 1,54,300। ठीक बात। अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर द कैशबुक। कैशबुक का हमको डेबिट बैलेंस गिवन है बच्चों, और कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कि पॉजिटिव इंडिकेशन है, प्लस का इंडिकेशन है, तो इस बैलेंस को आप लिखेंगे 1,54,300 को आप लिखने वाले हैं बच्चों कहाँ, प्लस वाले आइटम में, क्योंकि पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक बात। अब अगला हमें क्या दिया हुआ है, अगला हमें दे रखा है कि चेक डिपॉजिट किया हमने बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹75,450। समझे आराम से। मैंने क्या कहा, हम कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कैशबुक का भी कौन सा वाला, डेबिट वाला। ठीक है, कैशबुक से दो अप्रोच हो सकती है, तो डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस गिवन हो सकता है। अब अगर कैशबुक के बैलेंसेस गिवन है तो हमें जाना है पासबुक के पास। ठीक है, तो कैशबुक के एक्शन रिवर्स होने वाले हैं और पासबुक के एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक बात। चलिए, तो क्या है, चेक डिपॉजिट किया। डिपॉजिट अगर किया हो तो आपने क्या किया होगा, आपने मतलब कैशबुक में आपने क्या कर रखा होगा, प्लस कर रखा होगा ना भाई। जो हमारा कैशबुक बना होगा वहां पर हमने जब डिपॉजिट किया ना, अगर हमने डिपॉजिट किया है तो हमने प्लस कर रखा होगा, मतलब अपने यहाँ प्लस किया होगा ना, क्योंकि भाई डिपॉजिट करना मतलब क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा मेरा, तो मैंने अपने यहाँ प्लस किया है। फिर क्या हुआ है, बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिटेड का मतलब हुआ प्लस नहीं किया गया, बैंक के द्वारा उसको प्लस नहीं किया गया। क्रेडिटेड मतलब बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट उसका नेगेटिव होता है, तो क्रेडिट नहीं किया है बाय द बैंक ऑफ ₹75,450। लेकिन बच्चों आपने तो प्लस किया था ना, आपने तो प्लस कर रखा है ना बच्चों। आपने जब डिपॉजिट किया होगा तो अपने यहाँ लिखा होगा भैया हमने इतना सबमिट कर दिया, तो इतने से अपने अपना बैंक अकाउंट आपने इंक्रीज कर दिया होगा अपने यहाँ, लेकिन बैंक नहीं कर रखा है। तो आपकी जो एक्शन है, यानी जो कैशबुक के एक्शन है वो रिवर्स होने वाले हैं। तो अब अगर ये रिवर्स होने वाला है, अगर आपने प्लस कर रखा तो अभी माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम तो माइनस का होगा, इसको तो हम माइनस करने वाले हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस करने वाले हैं। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, कहाँ कहाँ प्लस कहाँ कहाँ माइनस ढूंढ लेते हैं एक बार। फिर हमारा अगला है चेक इशू। हमने एक चेक इशू किया, इशू का मतलब क्या हुआ, पेमेंट कर रखी होगी, है ना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹80,760। मतलब आपने 80,760 रुपए की पेमेंट करी, और अगर पेमेंट करी होगी तो आपने अपने यहाँ माइनस कर दिया होगा, कैशबुक ने माइनस कर दिया होगा। अब ये बैंक में ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो यानी बैंक ने नहीं करा है, हमने तो माइनस किया है ना। अब अगर हमने माइनस कर रखा है तो हमारे एक्शन रिवर्स होने वाले हैं, तो हमने जो चीज पहले माइनस कर रखी है वो अब जाएगी बच्चों, वो प्लस होने वाली है। ठीक है, वो पहले प्लस सॉरी पहले माइनस थी, अब प्लस हो जाएगी। ठीक बात। अगला हम देखें, लिखा है कि बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक ऑफ ₹1,135। मतलब 1135 रुपए का बैंक चार्ज काटा होगा बैंक ने, अगर बैंक ने काटा होगा तो बैंक ने माइनस किया होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं है कैशबुक में। अब अगर बैंक ने माइनस कर रखा है तो हम भी माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बैंक के सारे एक्शन एज इट इज रहेंगे, कैशबुक के रिवर्स होंगे, तो ये भी माइनस वाली कंडीशन है, इसको भी हम माइनस करेंगे। ठीक है बात। अगला देखें, फोर्थ वाला, चेक रिसीव्ड। हम चेक रिसीव किया गया है किसके द्वारा, बाय द बैंक। ये बैंक ने रिसीव किया है चेक, किससे, डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। डेटर कौन लोग होते हैं, जिनको हम अपना सामान उधार बेचते हैं, वो हमारे डेटर हुए। वो डेटर ने मुझे पेमेंट ना करते हुए बैंक को पेमेंट कर दिया, यानी बैंक में उसने एक चेक डिपॉजिट कर दिया मेरे नाम से, तो ये चेक किसने रिसीव किया, बैंक ने रिसीव किया। ठीक है, बैंक ने रिसीव किया होगा तो बैंक ने 1,35,200 प्लस किया होगा प्लस, लेकिन मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर बैंक ने प्लस कर रखा है तो मैं भी उसको प्लस करूंगा, तो ये भी आपका प्लस जाएगा बच्चों। एक कहानी समझ में आ गई बात। अगला हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। यानी बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, है ना, एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर कह लें या एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कह लें। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो बैंक होगा ना उसके लिए काम भी करता होगा, यानी जो उसकी पेमेंट रहती है, लाइट के बिल हो गए या इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, LIC हो गई, इन सब की पेमेंट बैंक करता होगा। अगर बैंक करता होगा तो इनका टाइप बना है बैंक और अडानी ग्रुप का कि भैया हमारी इतनी पेमेंट कर देना, आपको इसके बदले चार्ज दे दिया जाएगा, तो बैंक करता है। ठीक है, बैंक को भी तो कमाई करनी है ना, तो बैंक करता है, उसी को कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हुआ, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक ऑफ ₹15,400। यानी 15,400 की पेमेंट बैंक ने कर रखी है हमारे भी हाथ पे, और करी होगी तो माइनस किया होगा। अब अगर बैंक ने माइनस कर रखा तो हम भी बच्चों माइनस करने वाले हैं, तो इसको हम भी माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात। आखिरी वाला देखें, डिविडेंड कलेक्टेड, यानी डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहीं से कलेक्ट हुआ है बैंक को, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑफ ₹1,000 बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, ऐसा लिखा था आगे क्वेश्चन में,
डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने 1000 रुपए का, अगर बैंक ने कलेक्ट किया होगा तो बैंक ने प्लस कर रखा होगा, अगर बैंक ने प्लस किया है तो हम भी बच्चों प्लस करने वाले हैं। ठीक है बात, तो आपको प्लस किस किस आइटम को प्लस करना है, किस किस आइटम को माइनस करना है, सारा मिल गया। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने फॉर्मेट बनाया, यहाँ लिखा डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था भाई ऐसा, और डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव इंडिकेशन, तो इसलिए मैंने ये प्लस वाले आइटम में लिखा। समझ में आ रही है बात। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ डेबिट से यानी प्लस से, तो मैं पहुंचूंगा पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के पास। ठीक है, जो बैंक का क्रेडिट होता है वो प्लस होता है और बैंक का डेबिट माइनस होता है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 95% चांस हुए कि हम डेबिट से स्टार्ट करें क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, लेकिन 5% चांस हुए कि हम यहाँ डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं और वहां भी डेबिट के पास पहुंच जाए, वहां नेगेटिव पे पहुंच जाए। यहाँ तो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, प्लस से स्टार्ट किया ना, तो वहां हो सकता है कि नेगेटिव पे पहुंच जाए। वो कब होता है बताऊंगा अभी आपको। चलिए अब हम पहले सारे आइटम ऐड वाले रिकॉर्ड कर लें, जितने भी आइटम ऐड वाले हैं वो सब रिकॉर्ड कर लें। ऐड वाला आइटम, पहला आइटम ये है ऐड वाला, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे लिखें आप, ठीक है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, चेक इशू किया है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, फॉर पेमेंट। ये आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। रीजंस क्या है, तो कितना है बच्चों, दैट इज 80,760, तो 80,000 आपका 760 रुपये, तो ये प्लस वाले कॉलम में आएगा। चलिए उसके बाद अगला वाला माइनस है, फिर हमारा चौथा वाला, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स ऑफ रुपीज 1,35,200, तो ये बैंक ने प्लस किया होगा तो हम भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर भी लिख लें आप, ये सेकंड नंबर का मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, सेकंड नंबर का ये रिकॉर्ड किया, अब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखें चेक रिसीव डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने रिसीव किया है डायरेक्टली एक चेक, कितने का, 1,35,200 का। ठीक है, अब यहाँ पूरा क्वेश्चन ना उतारें, आप जितना शॉर्ट कर सकते हो इस लाइन को, नहीं यहाँ पे लिखने में जितना शॉर्ट मतलब समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को, जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट लिखें। चलिए अगला हमारा प्लस हो गया, फिर हम बात करें लास्ट आखिरी वाला हमारा है छठा वाला प्लस होने वाला, तो छठा नंबर यहाँ पे लिखें क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे लिखें डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, तो डिविडेंड कलेक्टेड, है ना, कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, कितने का किया बच्चों, 1,000 रुपये का किया। तो आ गई बात समझ में। तो ये सारे तरीके, जितनी भी चीजें आपकी प्लस वाली हैं वो आपने एक बार रिकॉर्ड करनी है, फिर आप लेस वाले रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब अगर लाइन वाइज लाइन भी करेंगे, इस लाइन को माइनस में लिखें, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, बहुत ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि जो प्लस वाले आइटम है एक साथ लिखें और जो माइनस वाले आइटम है एक साथ लिखें। ठीक है, ये भाई इतना देख लें, फिर मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। इतना एक बार समझने का प्रयास करें, अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें उस बात पर। ठीक है बात, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए अब देखें लेस वाली कहानी में, पहली कहानी तो लेस वाली है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्योंकि हमने पहले प्लस किया होगा, है ना, हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया तो अपने यहाँ प्लस कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने वो प्लस नहीं कर रखा है। अब अगर नहीं कर रखा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाकर मैच होगा ना, तभी तो जाकर मैच होगी। भाई आपने अगर कहीं पर देखो, अगर आपने 1,000 रुपये प्लस कर दिए ना और बैंक ने नहीं करे, माना बैंक ने कुछ नहीं कर रखा है लेकिन आपने तो प्लस कर दिए, अब क्या होगा, आप इसको काट दें 1,000 रुपये का, काटने वाला रूल थोड़ी चलता है अकाउंट में कि कट कर दोगे उसको, इरेज कर दोगे, ऐसा थोड़ी चलता है। क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो अगर इसको माइनस, आपने एक बार प्लस किया है, आप फिर माइनस कर दे तो इफेक्ट क्या आएगा, निल, है ना। ऐसे ही बैंक ने कुछ कर ही रखा है, बैंक का तो नहीं है ऑलरेडी, तो तभी तो मैच करेंगे चीजें। समझ में आ रही है बात। तो यही रीजन हुआ कि हम प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस क्यों कर रहे हैं, वो इसका रीजन हुआ वैलिड वाला। तो हमारा पहला आइटम क्या है बच्चों, चेक डिपॉजिटेड, है ना, तो लिखेंगे आप चेक आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, करना क्या है, माइनस, तो माइनस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे आप 75,450 रुपया। समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो सेकंड वाला तो प्लस वाला था, रिकॉर्ड कर दिया, थर्ड वाला रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कह रहा है कि बैंक चार्जेस, अगर बैंक ने चार्ज काटा होगा तो बैंक ने माइनस किया होगा तो हम भी माइनस करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैंक चार्जेस। तो बैंक ने चार्ज काटे, कितने के चार्ज काटे बैंक ने, 1135, तो काटे हैं तो माइनस वाले कॉलम में 1135। ठीक है बात। चलिए अब हमारा माइनस वाला है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला हमारा माइनस वाली कहानी है। क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, है ना, कितना, 15,400। अगर 15,400 पे किया होगा बैंक ने
तो माइनस किया होगा कंफर्म तौर पर, तो आप भी क्या करने वाले हैं बच्चों, माइनस करने वाले हैं। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय दी बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करें चीज़ों को, आप शॉर्ट लिखें, ठीक है। इतनी बड़ी राम कहानी थोड़ी लिखनी है आप लोगों ने, बस इतना लिखें जितना जिससे कि समझ में आए हो क्या रखा है। तो कितना है बच्चों, ये 15,400 रुपये है, ठीक है। देखो 6 हमारे ट्रांजेक्शन थे, मतलब 6 इवेंट थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 रिकॉर्ड हो गए बिल्कुल, क्योंकि 3 यहाँ रिकॉर्ड हुए, 3 यहाँ रिकॉर्ड हुए, तो रिकॉर्ड हो गए, सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको टोटलिंग करनी है बच्चों, अब आपको करनी है टोटलिंग। यहाँ पर लिखे हैं आप टोटल, ठीक है, अब लिखे हैं आप यहाँ पर टोटल में देखें 1,54,300 प्लस 80,760 रुपये प्लस 1,35,200 और 1,000 रुपया, तो ये आपका आ रहा है 3,71,260, यानी 3,71,260। ये इतना प्लस का वाला जो आइटम है वो इतना आ रहा है। पॉजिटिव आज हमारा 3,71,260 आ रहा है बच्चों, और जो माइनस वाली बातें हैं 75,450, 1,135, 15,400, इनको प्लस करके आ रहा है 91,985, है ना, 91,985। समझ में आ गई बात, प्लस कर लिया। अब देखें अब कहानी क्या है, ये तो आ गया प्लस और माइनस वाला आइटम, प्लस और माइनस कर दिए। अब क्या करना है, अब कहानी ये है बच्चों, आपने स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन पॉजिटिव साइड से, ठीक, यानी प्लस वाले आइटम से स्टार्ट किया था और आपका आंसर पॉजिटिव वाला ही बड़ा आया है, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट नहीं किया था आपने, पॉजिटिव से स्टार्ट, और पॉजिटिव वाला आपका बड़ा आ गया। अगर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव वाला बड़ा आ गया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से लाइन, आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया और आपका आंसर पॉजिटिव ही बड़ा आ रहा है, तो आप जिस आंसर पे आप पहुंचने वाले हैं ना, इसका अपोजिट आंसर होगा। आपने डेबिट से स्टार्ट किया था तो आप पहुंचेंगे क्रेडिट, ठीक है, आप पहुंचेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक, यानी पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के पास आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्यों पहुंचे, क्योंकि आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, पॉजिटिव वाला बड़ा आ गया। अगर ऐसा होता कि आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया लेकिन पॉजिटिव वाला कॉलम छोटा आया और माइनस यानी नेगेटिव वाला बड़ा आ गया, तो इस कहानी में आपने यहाँ डेबिट से स्टार्ट किया था तो यहाँ आप क्रेडिट नहीं पहुंचते, यहाँ डेबिट ही पहुंचते आप। समझ में आ गई बात, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमने डेबिट से स्टार्ट किया तो 95% चांस है कि हम यहाँ क्रेडिट के पास पहुंचे, लेकिन वो तब होगा जब आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, ये वाला आपका बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा कि नेगेटिव वाला बड़ा आया, पॉजिटिव वाला छोटा आया, तो फिर आप डेबिट से क्रेडिट ना पहुंचते हुए डेबिट से डेबिट पहुंचेंगे, ठीक है बात। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब 3,71,260 से 91,985 लेस कर लें तो आपको बच रहा है 2,79,285, सॉरी 275 बच रहा है, 275, ये हो रहा है मामला आपका, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों साइड ऐड करके कितना आएगा, 3,71,260 रुपये, क्लोज हुआ अकाउंट, और यहाँ भी आएगा 3,71,260, अकाउंट क्लोज हुआ। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब आपको डेबिट से क्रेडिट कब पहुंचे और डेबिट से डेबिट कब पहुंचते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हालांकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बेस पर, बट फिर भी जो हमारा जो सेट हो ना, जो हमारे टॉपिक का मुद्दा हुआ, जो टॉपिक की थ्योरी हुई, वो हमको आनी चाहिए, कब ऐसा होता है कब नहीं होता, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक ही क्वेश्चन आई थिंक सफिशिएंट है आज की डेट में, तो आज मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, सिंपल वाले क्वेश्चन इस तरीके से। आप जितने भी जो भी बुक आप यूज कर रहे हो, मैंने तो खैर ये लिया है गोयल की बुक से, आप टी.एस. ग्रेवाल यूज कर रहे हो, एस.सी. शर्मा यूज कर रहे हो, वट कोई भी बुक आप यूज कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करिएगा इस तरीके के क्वेश्चन, है ना, जो स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिए हों और डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक हो, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको कंफर्म तौर पर आएंगे बच्चों, ठीक है। जो मैंने अप्रोच बताई वो अप्रोच को आपने लगाना है, आपको आंसर्स आएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है बच्चों, आप एक बंदे से पढ़िए, है ना। अगर 10 जगह से चीजें खा लेंगे ना, तो फिर कंफर्म तौर पर कंफ्यूज होने का काम करेंगे, क्योंकि हर किसी की टेक्निक बेहतरीन तो हर कोई है, नो डाउट, सारे टीचर्स बेहतरीन प्रयास करते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बट कहानी वही है कि अगर आप 10 चीजें एक से पढ़ रहे हैं, 2 चीजें एक से पढ़ रहे हैं, 2 चीजें एक से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होने के कगार पे होंगे। तो इसलिए एक बंदे पे विश्वास करिए, एक से पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।